ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, होए दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। आज श्री रामचरितमानस में नारद जी का प्रसंग आया हुआ है। नारद जी जब जप तप योग में संलग्न हैं तब इंद्र को डर हो जाता है कि कहीं मेरी इंद्रासन न छीन जाए, इसलिए वे परीक्षा हेतु काम देवता को भेजते हैं और काम देवता देवर्षि इंद्र की परीक्षा लेते हैं। उसमें इंद्र नारद मुनि सफल होते हैं, सफल विजेता होते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता में के साथ अहंकार होने पर वह पतन का हेतु हो जाता है। उनको सफलता प्राप्त होती है और उस सफलता को वे भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहते हैं और उस वृत्तांत में वह वाणी अहंकार युक्त लगती है, अहंकार से परिपूर्ण है, भक्ति से परिपूर्ण नहीं है, समर्पण से परिपूर्ण नहीं है। भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि देखिए, आपने काम पर विजय प्राप्त किया है, यह तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपने जिस ढंग से इस विषय को मेरे पास रखा है, इसको आप विष्णु भगवान के पास मत रखना इस प्रकार। लेकिन नारद मुनि शिव जी की बात को महत्व नहीं देते हैं और वे जा कर के भगवान विष्णु के पास ऐसे ही अहंकार युक्त अपने विषयों को रखते हैं और विष्णु भगवान ऐसा निर्णय करते हैं कि यह भक्त के पास अहंकार होना ठीक नहीं है, इस अहंकार का शोधन होना चाहिए, निदान होना चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान पहले प्रशंसा करते हैं कि ना, आपने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन वो विष्णु भगवान इनको देख लेते हैं कि ये तो अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं, इनमें मैंने काम को विजय प्राप्त किया, मैंने किया, मैं का अहंकार हो गया है। इसलिए वे एक माया नगरी का निर्माण करते हैं और उसके राजा शीलनिधि होते हैं और उसमें विश्वमोहिनी को उनकी कन्या होती है और वहीं से नारद मुनि का गुजरना होता है। शीलनिधि राजा नारद मुनि से कहते हैं कि हमारी कन्या का आप थोड़ा गुण और दोष देख लीजिए। वो गुण और दोष देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि वहीं बरेगा जो कि अमर होगा, लेकिन उनके ज्योतिष के अनुसार ऐसा देखने में आता है कि जो इस कन्या को बरेगा वह अमर हो जाएगा। तो जब चित्त मन बुद्धि मोह से ग्रसित होता है तो वहाँ निर्णय यथार्थ नहीं हो पाता है। अहंकार से युक्त मन बुद्धि चित्त के पास विवेक प्रकट नहीं होता है, जिससे कि पतन होता है। जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया है। हनुमान जी को आप देखिए, वो स्वयं विभीषण जी से कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा तेह दिन ताहि न मिले यहारा, माने अपनी
जबकि अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जिनमें जो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, अतुलित बलधाम हैं, सारे जिसके पास सद्गुण विद्यमान हैं, वे भी विभीषण जी के पास इस प्रकार के प्रकट करते हैं कि जो मेरा नाम लेता है उसको उस दिन आहार नहीं मिलता है। उस प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, ऐसे को भी प्रभु ने स्वीकार किया है। वैसे ही अधमते अधम अधमति नारी तिनम हमय मति मंद अघारी, सबरी भगवान नाम से कहती हैं कि मैं तो, हे पापों के नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम ते अधम जो नारी होती उसमें भी मैं अधम हूँ। तो जितने भी भक्त हुए हैं जिनका जीवन चरित्र देखा जाए तो अहंकार नहीं हुआ है, और ज्ञान होने के बाद भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान जग माही। जब ज्ञान होता है तो मान नहीं रहता है, मान है तो ज्ञान नहीं है। जैसे पेड़ में जब फल आते हैं तो वो जो है पेड़ झुक जाता है, वैसे ही जब हमारे पास ज्ञान होता है, जब सद्गुणों का भंडार होता है तो वहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। जहाँ अहंकार है, दंभ है, पाखंड है, वहाँ ज्ञान नहीं है। तो विष्णु, और यदि हमारे पास कोई उपलब्धि है, हमारे पास कोई गुण है, तो अपने ही गुण को अपने से ही गुणानुवाद करने से उसका फल समाप्त हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। राजा ययाति स्वयं जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो अपने से ही अपने सारे गुणों का बखान करते हैं कि मैंने प्रजा के लिए ये किया, वो किया, बावड़ी बनाया, मैंने तालाब बनाया, मैंने दीन दुखियों पर इस प्रकार दया की, इत्यादि इत्यादि, मैंने इतना जप तप योग किया। जब इस प्रकार अपना गुणानुवाद करते हैं तो इंद्र देवता कहते हैं कि अब अपने मुख से ही अपना गुणानुवाद करने से आपका पुण्य समाप्त हो चुका है, इसलिए आप फिर जो है मृत्यु लोक में जाएंगे, मृत्यु लोक में गिर जाएंगे। फिर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। वैसे ही भरत जी का भी प्रकरण आता है कि अपने से तो सब अपनी समुझ साधु सूचि को भा, यदि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, यानी कि अपनी समझ से ही कोई मान ले कि मैं साधु हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, तो यह तो यथार्थ निर्णय नहीं हुआ। इसका तो निर्णय या तो सद्गुरु करेंगे या तो जो इस प्रकार के महापुरुष हैं वे करेंगे, या शास्त्र के अनुरूप देखा जाएगा कि आप में साधुता है कि नहीं है। तो इस प्रकार के अपने मुख से अपना गुणानुवाद करने से नारद जी में अहंकार प्रकट हो गया, और उससे विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से उन्होंने रूप मांगा। लेकिन नारद जी ने एक अच्छा चीज़ मांगा कि जिसमें मेरा कल्याण हो, हित हो, वहीं आप करना। और भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया कि हाँ, जिसमें आपका कल्याण होगा वहीं मैं करूँगा। और उनको बानर का रूप दे दिया और वे सभा में गए, और केवल शीलनिधि की जो कन्या विश्वमोहिनी है उसी को केवल बानर रूप दिखाई दे रहा है, और शिव जी के जो दो गण थे उनको दिखाई दे रहा है बानर रूप, और किसी को वो यथार्थ रूप दिखाई नहीं दे रहा है, बानर का रूप दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार वहाँ पर विश्वमोहिनी जो हैं वे भगवान को जयमाला डालती हैं, और कथा मालूम है कि फिर वो नारद जी का सिर नीचे हो जाता है और क्रोधातुर हो जाते हैं, और भगवान को ही यानी कि श्राप देने के लिए चल देते हैं। अब क्या क्या भला बुरा बहुत ढेर सारी चीज़ों को कहते हैं। देहूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई।
और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान को ही बहुत कुछ कहते हैं। और जब उनको मोह समाप्त होता है तो फिर भगवान से वे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने अनजाने में जो है बहुत कुछ कह दिया है, इसको आप क्षमा करना। भगवान कहते हैं कि नहीं, यह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। लेकिन यह एक संदेश रूप उपदेश है भक्तों के लिए, साधकों के लिए। यह जो नारद जी का प्रसंग है, यह डराने के लिए नहीं, यह जगाने के लिए है कि आप के अंदर कभी भी किसी प्रकार का अहंकार प्रकट न हो, अहंकार अंकुर न हो। अहंकार से संस्कार समाप्त होता है और उसमें अपना पतन होता है। इसलिए किसी भी अवस्था में हम अहंकार को प्रकट न होने दें और स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के जब तक अपना लक्ष्य पूरा न हो जाए, जब तक अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति और जब तक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में ही आया है कि संसार महपुरुष त्रिविध पाटल रसाल्पन समा एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई, एक कहीं कहीं करहीं अपर, एक करहीं कहत न बागहीं। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक गुलाब की तरह, एक आम के पेड़ की तरह और एक कटहल की तरह। एक गुलाब का जो पेड़ होता है, जो वो फूल देता है, जो आम का पेड़ होता है वो फल और फूल दोनों देता है, और कटहल केवल फल ही फल देता है। ऐसे ही संसार में एक तो केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। दूसरे होते हैं कि कहते भी हैं और करते भी हैं। और तीसरा व्यक्ति वो होता है कि केवल वो करता है, उसको कहने से कोई मतलब नहीं है। तो जो केवल करता है उसको सबसे उत्तम माना गया है। तो इसलिए अपने को करने से संबंध रखना चाहिए, अपने आप से संबंध रखना चाहिए कि मेरे को गुरुदेव ने क्या उपदेश दिया है, और उपदेश के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, इसके लिए हमेशा जो है अन्वेषण करना चाहिए, हमेशा अपना परीक्षण करते रहना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है कि उठो और जागो, और जब तक सत्य को प्राप्त मत कर लो तब तक विश्राम मत लो। तो सत्य के जाने बिना जब तक सत्य प्रकाशित न हो जाए, जब तक अज्ञान तिरोहित न हो जाए, ज्ञान में प्रतिष्ठा न हो जाए और वह ज्ञान नित्य निरंतर टिक न जाए, तब तक किसी प्रकार का प्रमाद न करते हुए सजग रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नारद जी के जीवन से संदेश रूप उपदेश मिलता है। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। चरणन की आरती गावे, प्रभु चरणन की आरती गावे। छवि लखी सब संकट मिट जावे, छवि लखी सब